अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले बात की जाएगी एक अहम इजलास के हवाले से जो कि 12 रबीउल अव्वल के हवाले से रखा गया और उस इजलास की सदारत की है डीजी रेंजर्स मेजर जनरल अजहर वक़ार साहब ने, जो कि हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान रेंजर्स में रखा गया ये इजलास। और इसमें जो हसास इदारों के आला अफसरान हैं उन्होंने शिरकत की, जिसमें पुलिस, रेंजर्स, डायरेक्टर IB भी खुद शामिल थे बज़ात, और मुख्तलिफ पैराए से गुफ्तगू की गई है। और जो चीज़ें थी, स्ट्रेटेजिक प्लान था सिक्योरिटी के हवाले से, उसको डिस्कस किया गया है। और ख़ास तौर पर मजहबी मुनाफरत और शिद्दत पसंदी की बात की जाए तो इस चीज़ को ज़रा सा सेंटर बनाया गया है कि इसको ख़त्म करने के लिए इक़दाम किए जाएँ, जिससे जिस तरह के ये मामलात फैलते नज़र आते हैं शरपसंदी के और दीगर तखरीबकारी के जो वाक़यात होते हैं, इन चीज़ों को रोकथाम के लिए जो उलमाए कराम वहाँ पर मौजूद थे उनसे भी दरख्वास्त की गई कि इस पर थोड़ा गौर किया जाए। इसी पर बात करेंगे। चीफ रिपोर्टर हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है असद ज़दी। ऐसा जानना चाहूँगा इस इजलास के हवाले से, ठीक है, कुछ देर में उनको जो है वो हम ऑन कॉल लेंगे। इजलास के बारे में अगर मैं बताऊं तो 12 रबीउल अव्वल के हवाले से सिक्योरिटी प्लान के हवाले से कहा जा रहा था कि सिक्योरिटी प्लान बनाया जाएगा। हम माजी में भी देखते रहे हैं कि सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने की यकीन दहानी कराई जाती है और किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या रोनुमा ना हो उसके लिए प्लानिंग की जाती है। असद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। असद, जानना चाहूँगा इस इजलास के हवाले से, इस इजलास के अंदर किन किन आला अफसरान ने शिरकत की और क्या बातें ज़ेर गौर आई? जी देखिए, फिलहाल जैसा कि 12 रबीउल अव्वल की आमद है, उससे पहली रबीउल अव्वल से तकरीबन ही पूरे पाकिस्तान में और बिलखसूस कराची में जो है मिलाद की महफिलों का इनाकात शुरू हो गया था। और उसी के सिलसिले में जब 12 रबीउल अव्वल की आमद से पहले एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी का इजलास जो कि रेंजर्स हेडक्वार्टर में मुनक्किद किया गया। इस इजलास में रेंजर्स डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल अजहर वक़ार की जेर सदारत ये इजलास मुनक्किद किया गया और इसमें जो है खास तौर पे कराची के और बिलखसूस पूरे सिंध के अंदर रेंजर्स की जो सिक्योरिटी की प्लानिंग थी उस पर बात की गई। इस इजलास में जो मजीद जो कराची की सूरत हाल थी उसको बिलखसूस जो है बगौर जेर बहस लाया गया और उसमें कमिश्नर कराची, एडिशनल IG कराची और उनके साथ जो है डायरेक्टर IB, DIG ईस्ट वेस्ट साउथ और CI और ट्रैफिक के जो DIG थे उन्होंने भी शिरकत की। इसके साथ साथ स्पेशल ब्रांच और हसास इदारों के आला अफसरान ने भी इस इजलास में शिरकत की। देखिए बिलाल, 12 रबीउल अव्वल की आमद से कबल, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल एक तो एतवार के दिन आएगा जब छुट्टी का रोज होगा और उस रोज खसूसी तौर पे लोग निकलते हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अकीदत और मोहब्बत में, और उनकी जो है वो महफिलों का इनकाद किया जाता है। उनकी आमद जब हुई इस दुनिया में और 12 रबीउल अव्वल का वो दिन था तो खसूसी तौर पे वो महफिलों का इनकाद किया जाता है और उसमें हर गली, हर मोहल्ले और हर इलाके से लोग निकलते भी हैं और अपने अपने अकीदे के मुताबिक वो फिर अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इसी के लिए बहुत जरूरी है कि सुबह से लेकर जो रात तक महफिलों का इनकाद होगा तो वहां हजारों नहीं लाखों लोगों के आने और जाने का वक्त होगा। और इन महफिलों में जहां एक तरफ मर्द और हजरात और बच्चे शिरकत करेंगे, वहीं दूसरी जानिब खवातीन की भी एक बड़ी तादाद है जो शिरकत करेगी। ये नात की और इन महफिलों में कवालियों की भी महफिलें होंगी, नातों की महफिलें होंगी। इसमें तमाम लोग अपनी अपनी अकीदत के मुताबिक मर्द, औरत और बच्चे शिरकत करेंगे। तो जरूरी है कि सड़कों पर और बिलखसूस छोटे छोटे इलाके जहां पर पहले से ही एक खच्चा मौजूद रहता है, ऐसे किसी भी आयाम की आमद से कबल कि वहां पर सिक्योरिटी का थ्रेट बढ़ जाता है, तो वहां पे हालात को काबू में रखने के लिए और किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए रेंजर्स हेडक्वार्टर में डीजी रेंजर सिंध की सरबराही में इजलास मुनक्कद हुआ। और इस इजलास में खसूसी तौर पे बड़े जुलूसों का जिक्र किया गया, जिस तरह नुमाइश पे बरामद होगा, जिस तरह फिजान मदीना से बरामद होगा, और फिर छोटे भी जितने जुलूस बरामद होंगे और फिर वो कॉन्वॉय की शक्ल में जहां से बरामद होकर कहां पर इख्तिताम पजीर होते हैं उसको भी जेरे बहस लाया गया। उनकी सिक्योरिटी की भी बात की गई और उसके अलावा खसूसी तौर पे जो बात की गई वो ट्रैफिक के निज़ाम को बहाल रखने के लिए जो है ट्रैफिक की भी मुतबादिल रूट्स जहां पर मरकजी इशाराएं हैं और वहां पर जो है वो ये जुलूस आएंगे
ये इनकी गुजरगाह होगी, तो उसके मुतबादिल रूट्स की भी बात की गई और बड़ी तादाद में तकरीबन 1000 से ज्यादा ट्रैफिक के एहलकार भी तैनात किए जाएंगे 12 रबीउल अव्वल के खसूसी दिन पे। और फिर इसके अलावा बिलाल, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जिस तरह पहले होता चला आया कि हर खसूसी दिन पे SSU के कमांडोज जो है वो भी मरकजी शाहराहों पे तैनात होंगे, उसके साथ स्नाइपर्स भी जो है मरकजी जुलूसों को सिक्योरिटी देने के लिए वो भी ऊंची इमारतों पे तैनात होंगे। इसके साथ साथ बिलाल ये भी हो सकता है कि जिस तरह भी हमने हालिया तौर पे देखा कि ड्रोन कैमरों को जो है वो इस्तेमाल करने से मना किया गया और उसके लिए जो है 144 का जो है इनाकाद किया गया और वो लगाई गई, तो वहां इसी तरीके से अब भी लगता यह है कि 144 इंप्लीमेंट कर दी जाएगी और उसके बाद ड्रोन कैमरों को भी जो है 144 के अंडर उड़ाने से रोका जाएगा ताकि किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके। बिलाल, ठीक है, असद ये भी जानना चाहूंगा, इस किस्म के जो इजलास होते हैं उसमें सिक्योरिटी थ्रेट के हवाले से भी बात की जाती है, किसी किस्म का सिक्योरिटी थ्रेट इस इजलास में डिस्कस किया गया? देखिए बिलाल, मैं आपको बताता चलूं कि जब भी कोई खास अयाम आते हैं तो लामहला जो है वो सिक्योरिटी के इंतजाम पर जो हसास जो जगहें होती हैं वहां के लेटर्स पहले ही IRs आ जाती हैं, लेकिन क्योंकि वो मंजर आम पे नहीं लाई जाती और वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है उसकी बुनियाद के ऊपर सिक्योरिटी के बेहतर इंतजाम किए जाते हैं। अब भी बहुत सी ऐसी जगहें हैं, मैंने जिस तरह आपको अभी जिक्र किया कि वहां पे पहले से ही रिपोर्ट आ चुकी है, वो भी आज जेर गौर लाई गई, उस पर भी बात की गई और वहां पे इंतजामात को बेहतर करने के लिए देखिए ये जो आज की मीटिंग थी वो इसलिए भी फायदेमंद थी कि इसके अंदर पुलिस और रेंजर्स दोनों सिक्योरिटी के इदारे मौजूद थे। एक तरफ पुलिस के इदारे मौजूद थे, एडिशनल IG कराची थे, तो दूसरी जानब DG रेंजर्स उनके साथ आला अफसरान रेंजर्स के मौजूद थे और इसमें ये हिकमत अमली तय की गई कि किस तरीके से 12 रबीउल अव्वल के दिन से एक रोज कबल भी जो है वो किस तरीके से सिक्योरिटी के इंतजाम में चेकिंग की जाएंगी, किस तरीके से जो, क्योंकि देखिए ये फजर से पहले ही ये जब नाश्तों का सिलसिला है, ये महफिलों का सिलसिला ही चलता रहता है और उसके बाद ये जब फजर के बाद खसूसी तौर पे नजर और नियाज का एहतमाम शुरू होता है और फिर रात गए तक ये महफिलें रहती हैं, तो उसके लिए भी बात की गई कि कौन से ऐसे इलाके जहां पर थ्रेड्स मौजूद हैं वहां पे किस तरीके से सिक्योरिटी को जो है बेहतर किया जाएगा, पुलिस किस लेवल पर रहेगी और रेंजर्स किस लेवल पर जाकर सिक्योरिटी के इंतजाम को देखेगी। और अब हमने एक और चीज भी देखी जिसका जिक्र हम अक्सर ही अपने प्रोग्राम में करते हैं कि मुतवातिर तौर से पिछले दिनों में हमने देखा कि जो है वो घर घर तलाशी का सिलसिला उन इलाकों को खसूसी तौर पे चेक किया गया जहां पे थ्रेट थे। लेकिन सर यहाँ पर एक सवाल है, अगर पुलिस और रेंजर्स मुश्तरका तौर पर सिक्योरिटी प्लान बना रहे हैं और स्ट्रेटजी वाजे की है इजलास के अंदर, फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की बातें की गई हैं जिसमें डायरेक्टर IB भी मौजूद है, पुलिस के आला अफसरान भी मौजूद है, रेंजर्स के खुद डायरेक्टर जनरल मौजूद हैं। अभी कुछ ही रोज़ कबल हमने एक स्टोरी की थी, रेंजर्स के एहलकार जिसमें ज़ख्मी हुए थे, दो मोटरसाइकिल पर सवार मुलजिमान फायरिंग करते दिखाई दिए, उसके बाद फिर घर घर जाकर तलाशी ली गई। इस तरह के जो थ्रेट्स हैं उनके हवाले से अब 1 से 2 रोज रह चुके हैं 12 रबीउल अव्वल के लिए, तो क्या किया जा रहा है? देखिए बिलाल, ये जो खसूसी इंतजाम होते हैं इससे पहले ही देखिए जो हम बार कहते हैं कि कॉम्बिंग ऑपरेशन बहुत जरूरी और इनके खसूसी तौर पे कराची में, और अब हमने देखा कि पुलिस और रेंजर्स ने मुतवातिर कॉम्बिंग ऑपरेशन किए और जिसके नतीजे में बहुत से ऐसे लोग भी गिरफ्तार किए गए जिनका पहले से रिकॉर्ड मौजूद था। और उसके बाद देखिए हम बार ये भी कह रहे थे कि कराची के अंदर तब्दीली की जरूरत है और फिर हमने ये भी देखा कि यहाँ पर अभी कल ही के रोज तब्दील किए गए SSPs भी तब्दील किए गए और आगे हम ये भी समझते हैं कि आने वाले दिनों में छोटे लेवल पे SHOs और हेडमोरर्स के लेवल पे भी तब्दीली की जाएगी, यानी कि कुछ ना कुछ देर आए दुरुस्त आए की मिसाल मिलती जरूर है। इसके साथ रेंजर्स की दिलचस्पी जिस तरह पहले से साबित हो रही थी कि रेंजर्स कराची के हालात को लेकर बहुत ज्यादा फिक्रमंद है, जहाँ एक तरफ पुलिस बेफिक्री में थी वहाँ रेंजर्स जो है इन हालात को बहुत गहरी नजर से देखती दिखाई देती थी और उसी के नतीजे से ये इजलास DG रेंजर्स के यहाँ मुनक्किद हुआ और उन्होंने ये फैसला लिया कि जी अब मिलकर करेंगे। तो इन जो भी इलाके जहां पर अभी भी थ्रेट मौजूद है
वहां पर इस वक्त भी स्नैप चेकिंग और कॉम्बिंग ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। और हम ये समझते हैं कि देखिए मुल्क पाकिस्तान के अंदर जब तक चाहे हमारी पुलिस, रेंजर्स, हसास इदारे, वो चाहे वफाकी हसास इदारे या यहाँ के हसास इदारे मौजूद हैं, और चाहे वो सीटीडी की बात कर लीजिए, तो तब तक ये चैन से नहीं सोने देते। गफलत बरतना पुलिस की जानिब से लोकल लेवल पे अपनी जगह पर, लेकिन जब मुल्क की बात आए और अमन और अमान की बात आती है तो उस वक्त हम देखते हैं कि सीना सफर होके ये अपनी अपनी जगहों पे खड़े होकर मुकाबला करते हैं। और अब भी ऐसे किसी भी थ्रेट से निपटने के लिए ये टीमें तैयार हैं। और आज जो खसूसी तौर पे आई भी और उसके बाद हसास इदारों को बुलाया गया, वो भी इस बात की निशानदेही करते हैं कि जो रिपोर्ट्स उनके पास थी उनको भी डिस्कस किया गया और 12 रबीउल अव्वल को भी डिस्कस किया गया। खसूसी तौर पे उल्मा के आने और जाने के ऊपर भी सिक्योरिटी की बात की गई, उनको भी एक इलाके से दूसरे जाते वक्त तहफ्फुज की बात की गई। और फिर अकाबरीन अहले सुन्नत या वो अकाबरीन जो इन महफिलों में जाकर जिक्र करेंगे उनकी भी बात की गई। और फिर किस तरीके से मॉब को संभाला जाएगा, ठीक है, उसके लिए भी स्ट्रेटेजी प्लानिंग बनाई गई। देखिए बिलाल, पहले स्ट्रेटेजी प्लानिंग होती है तो उसके बाद एग्जीक्यूशन होती है। ये स्ट्रेटेजी प्लानिंग बना ली गई और इसी तरीके से अगर कराची के लिए दोबारा 12 रबीउल अव्वल के बाद बैठकर रेंजर्स हेडक्वार्टर में ही इस तरह का एक इजलास बुलाया जाए तो हम ये नहीं समझते कि कहीं पे भी कोई कोताही होगी और कराची के हालात जो मुतवातिर बिगड़ रहे हैं वो संभलेंगे नहीं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। इसी तरह एक और बैठक की जरूरत है और इंशाल्लाह 12 रबीउल अव्वल के लिए जो प्लानिंग बनाई गई है, इंशाल्लाह 12 रबीउल अव्वल का दिन भी जो बाकी दिन गुजरे खसूसी उनकी तरह बेहतर रहेगा, हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह। और उसके साथ ठीक है, मुझे ऐसा जरा सा इजलास के हवाले से बताइएगा, उसमें डिस्कस किया गया सिक्योरिटी एहलकारों की तादाद कितनी होगी, खासतौर पर पुलिस और रेंजर्स दोनों ये इदारे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, कितने एहलकार तैनात किए जाएंगे? जी देखिए बिलाल, जो अभी सिक्योरिटी का जो अभी का इंतजाम है उसकी रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर नहीं लाई गई, लेकिन क्योंकि पिछले साल का अगर मुआवजा करेंगे तो 5,500 के करीब जो है वो पुलिस एहलकार थे, तो उसके साथ जो है 2,500 से 3,000 के करीब जो है वो रेंजर के एहलकार थे। क्योंकि देखिए ये कोई एक गली से नहीं, ये हर गली से जुलूस बरामद होते हैं, ये हर गली से रसूल खुदा से मोहब्बत और अकीदत के लिए लोग निकलते हैं और जोशो खरोश के साथ निकलते हैं। इसमें एक तरफ तो पैदल चलने वालों की तादाद होती है, दूसरी जानिब मदारिस से भी बच्चे तुलबा जो है वो हरे झंडे लेकर और फिर वो निकलते हैं, तो इसलिए हर गली से ये तो हो गई जाहिरी तौर पर जो जुलूस की गुजरगाहें हैं वहां पर सिक्योरिटी के हवाले से। लेकिन इजलास के अंदर इस हिकमत अमली का भी जायजा लिया गया कि जो लोग शरपसंदी करते हैं या मजहबी मुनाफरत फैलाने में सहूलतकारी का किरदार अदा करते हैं या बराह रास्त उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? कोई और प्लान वाजे किया है इसमें? देखिए बिलाल, अभी तो जो फायर बैंड जिनको हम कहते हैं कि ऐसे उल्मा जो किसी भी तरह की मजहबी मुनाफरत फैलाने का जिनका पहले भी अगर कुछ होता है तो उसकी तो पहले ही होम डिपार्टमेंट से एक वो लेटर जारी हो जाता है और वो ऑलरेडी जारी हुआ है। उसके साथ साथ खसूसी तौर पे ये निगरानी की जाती है कि जिस भी इलाके में जो भी महफिल का इनेकाद किया जाए वहां पर ऐसी कोई बात ना की जाए जो बहामी जो है वो रब्त को जाया करने या उसमें कोई तफरका डालने की बात की जाए। इसके साथ साथ उन लोगों पे कड़ी नजर रखी जाती है जो 4th शेड्यूल में होते हैं या वो लोग जो कि फायर बैंड होते हैं उनके ऊपर भी खसूसी नजर रखी जाती है, उनकी तकारीर को भी रिकॉर्ड किया जाता है और उनसे भी बात की जाती है। लोकल लेवल पे अमायदीन से बात की जाती है, अकाबरीन से बात की जाती है और इस बात की यकीन दहानी कराई जाती है कि किसी भी ऐसे शख्स या ऐसे जुमले को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ना ही ऐसी कोई बात की जाएगी जो किसी और के मजहबी तौर पे ये कोई ऐसी चीज हो जो किसी के तबर्रुकात हैं और आप उसको जो है इस तरह की बात करके माहौल को खराब करने की कोशिश करें। तो बिलाल इसके ऊपर भी खसूसी बात की गई और पहले से ही क्योंकि ज़ेरे बहस होती है, पहले से ही ऐसे उल्मा को ऐसे हर फिके के ऐसे उल्मा को इन दिनों में बैन कर दिया जाता है, उनकी पाबंदी उनकी नकलो हरकत पे लगा दी जाती है। अच्छा। अब भी ऐसा ही किया गया है और अब भी अगर कोई शख्स ऐसा करता दिखाई देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि 12 रबीउल अव्वल के दिन तक
अगर कोई शख्स ऐसी हरकत करता है तो उसको बाकायदा तौर पे पाबंद सलासल करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। असद ज़ैदी चीफ रिपोर्टर इस तमाम सूरत हाल से आगाह कर रहे थे जो कि इजलास के अंदर मामलात ज़ेर बहस आए। और अगर बात की जाए मुख्तलिफ हसास इदारों की, तो उनके अफसरान वहाँ पर मौजूद थे इजलास के अंदर, जिसमें दाखिली खारजी जो रास्ते हैं, जुलूस की गुज़रगाहें हैं, उन पर सिक्योरिटी प्लान को वाज़े किया गया। मजहबी मुनाफरत जो लोग फैलाते हैं उन पर कड़ी नज़र रखी जाएगी, इसकी भी स्ट्रेटजी जो है वो डिस्कस की गई है। अब देखना ये है जो उलमाए दीन हैं, मजहबी अकाबरीन हैं, वो हमेशा हमने देखा है कि कहीं ना कहीं ऐसा जो है वो हो जाता है कि कोई ऐसी स्पीच वायरल हो जाती है जिससे शरपसंदी के वाक़यात में इजाफा होता है। तो इस बार इन चीज़ों को भी बड़ा कड़ी नज़र रखी गई है। वक्फा लेंगे, इसके बाद एक और स्टोरी है, उस पर भी बात करेंगे।